मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th चैप्टर की एक्सरसाइज 11.2 करेंगे, जिसका जो कंसेप्ट रहेगा इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। हम इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म, यानी डायमीटर फॉर्म में हम इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना सीखेंगे। स्टूडेंट्स, हम सर्कल की इक्वेशन निकालेंगे जब हमें डायमीटर के 2 एंड पॉइंट गिवन है। सपोज करो ये हमारे पास एक सर्कल गिवन है जिसका ओ क्या है, सेंटर है, और ए बी हमारे पास क्या है, इसका डायमीटर है, और इसके हमें एंड पॉइंट दे रखे हैं x1 y1, और ये है x2 y2। और स्टूडेंट्स, हमने P कोई पॉइंट लिया, एनी पॉइंट ऑन द सर्कल हुज कोऑर्डिनेट आर x, y। तो स्टूडेंट्स, हमें ये पता है कि जो डायमीटर वाली कोड है उसके द्वारा जो एंगल बनेगा सर्कल के किसी भी पार्ट में, ये डायमीटर द्वारा जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो हमें ये पता चल गया कि ये 90 डिग्री का एंगल है। तो स्टूडेंट्स, अब मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालता हूँ व्हेन द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर आर गिवन, यानी इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन द एंड पॉइंट ऑफ ए डायमीटर आर गिवन। जब हमें एंड पॉइंट ऑफ ए पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर आर गिवन। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, लेट हमने ए x1 y1 एंड बी x2 y2 क्या एज्यूम कर लिया, बी दी एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ए बी ऑफ गिवन सर्कल। अब P कोई पॉइंट लिया हमने सर्कल पर, लेट P को x, y बी एनी पॉइंट ऑन सर्कल, एनी पॉइंट ऑन सर्कल। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, ज्वाइन किया AP को और BP को। ज्वाइन करने के बाद हमने देखा कि ये 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ पे एंगल जो APB है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, क्योंकि सेमी सर्कल में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये सेमी सर्कल क्योंकि डायमीटर द्वारा एंगल है, एंगल इन सेमी सर्कल हम लिख सकते हैं, एंगल इन सेमी सर्कल। अगर सेमी सर्कल, अब स्टूडेंट्स, अगर ये एंगल 90 डिग्री का, इट मीन्स जो AP कोड और PB कोड वो क्या है, परपेंडिकुलर। सो AP कोड इज परपेंडिकुलर टू PB। अब जब दो लाइंस या दो कोड परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, -1। तो इट मीन्स स्लोप ऑफ AP मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ PB इज इक्वल टू -1। ये -1 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब स्लोप ऑफ AP क्या आएगा, स्लोप ऑफ AP यानी x माइनस एक्स, यानी हम स्लोप कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, अगर हमें 2 पॉइंट पता है तो हम स्लोप कैसे निकालते हैं, हमें 10th चैप्टर में हमने किया है। अगर x1 y1 पहला पॉइंट है, दूसरा x2 y2 है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट A है, दूसरा B है, तो यहाँ पे आ जाएगा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। ये इसका स्लोप आ गया स्टूडेंट्स। मल्टीप्लाई PB का स्लोप क्या होगा हमारे पास, तो PB का स्लोप हो जाएगा, अगर हम स्लोप ऑफ PB करें, स्लोप ऑफ PB कहें तो वो आ जाएगा PB y2 माइनस y या x2 अपॉन x2 माइनस x, या आप ये भी कह सकते y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2। तो स्लोप ऑफ PB क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, या BP लिख देते हैं हम इसको, PB को BP। स्लोप ऑफ BP क्या आ जाएगा हमारे पास, y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 इज इक्वल टू -1। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे देखिए
यहाँ पे ये उस साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू, जब इसकी मल्टीप्लाई उस साइड में हो जाएगी माइनस एज इट इज x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू। तो आप देखिए स्टूडेंट, ये सारा माइनस का इस साइड आके प्लस का, तो x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू इस साइड में आ गया, तो ये सारा प्लस का हो गया, प्लस ये y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इस साइड में पड़ा है, और इक्वल टू क्या बच गया, 0। तो दिस इज आर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल इन डायमीटर फॉर्म। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायामीटर फॉर्म, यानी जब एंड ऑफ डायमीटर दे रखे, देखिए एंड ऑफ डायमीटर दे रखे थे x1 y1 और x2 y2, तो हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालें, x माइनस x1 x माइनस x2 y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म। तो इसी फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज का जो हमारे पास 11.2 एक्सरसाइज है, तो जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इस साइड से भी आप। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल द कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट ऑफ हुज डायमीटर आर ए बी एंड सी डी, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर क्या क्या है स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास, एक है ए कोमा बी और दूसरा है सी कोमा डी। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल वो आएगी स्टूडेंट्स हमारे पास, ये x1 y1 ये x2 y2, तो x माइनस x1 यही है स्टूडेंट्स, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस एक्स2 सी प्लस y माइनस y1 y माइनस बी इंटू वाई माइनस y2 डी इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स और माइनस सी एक्स प्लस ए सी आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी वाई माइनस डी वाई और प्लस बी डी आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये आई स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स वालों में से एक्स कॉमन, माइनस एक्स कॉमन ले लिया, अंदर बच गया हमारे पास ए प्लस सी बच जाएगा इंटू एक्स, और वाई वालों में से वाई कॉमन लेंगे तो माइनस बी प्लस डी बच जाएगा इंटू वाई, और लास्ट में बिना एक्स वाई वाले हैं वो ए सी प्लस बी डी इक्वल टू 0। तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये देखिए विद द पॉइंट, इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद द पॉइंट 4 1 6 5 एज द एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए डायमीटर, यानी एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर मीन्स डायमीटर के जो एक्सट्रीम पॉइंट है, यानी बाहरी पॉइंट है, एंड पॉइंट है, फाइंड इट्स रेडियस एंड सेंटर आल्सो, और रेडियस भी निकालना है और सेंटर भी निकालना है। तो एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर क्या दे रखे हैं, एंड पॉइंट ऑफ डायामीटर, एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर दे रखे हैं स्टूडेंट्स हमें 4,1 एंड 6,5। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल वो आएगी स्टूडेंट्स, ये x1 y1 ये x2 y2, x माइनस x1 x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस x2 x माइनस 6 प्लस y माइनस y1 1 इंटू वाई माइनस y2 5 इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6x प्लस 24 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 5y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6x माइनस 10x माइनस वाई माइनस 5y माइनस 6y 24 और 5 प्लस का 29 इक्वल टू 0। और उसने कहा है सेंटर भी निकालना है और रेडियस भी निकालना है।
फॉर सेंटर हम क्या करेंगे, फॉर सेंटर हमें पता है स्टूडेंट्स -2h किसके इक्वल होता है, -2h इज इक्वल टू -10, और माइनस वाई के आगे होता है वो, यानी जो x के आगे -2h, जो y के आगे वो -2k इज इक्वल टू -6, और जो h स्केयर प्लस k स्केयर माइनस आर स्केयर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म 29। तो यहाँ से h की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 5, और यहाँ से माइनस कैंसिल, 2 5 जा 10, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 जा 6, तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, और यहाँ h और k की वैल्यू यहाँ रखेंगे 5 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर, और 29 प्लस का इस साइड आके माइनस का 29 इक्वल टू माइनस का आर स्केयर उस साइड आके प्लस का आर स्केयर। तो 25 प्लस 9 माइनस 29 इज इक्वल टू आर स्केयर, 25 और 9 34 माइनस 29, तो 5 बच गया स्टूडेंट्स इज इक्वल टू आर स्केयर, तो आर आ जाएगा स्टूडेंट्स √5। तो सेंटर आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास, सेंटर आया 5,3 और रेडियस आया √5। नेक्स्ट करते हैं हम स्टूडेंट्स इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल द एंड पॉइंट ऑफ हुज डायमीटर आर -3,7 एंड 5,1, आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय इट ऑन x एक्सिस। x एक्सिस पर जो इसका इंटरसेप्ट है वो कितना है वो भी हमें निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर क्या दे रखे हैं, एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर वो गिवन है -3,7 एंड 5,1। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगी, x - x1, यानी x - x1 ये है, ये x1 y1 ये x2 y2, तो x - x1 इंटू x - x2 ये फार्मूला है, प्लस y - y1 इंटू y - y2 इक्वल टू 0। तो x - x1 की वैल्यू -3 प्लस का 3, x - x2 5 प्लस y - y1 7 और y - y2 1 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये आया x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5x माइनस 15 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7y माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3x माइनस 5x माइनस का 2x 7y माइनस का y माइनस का 8y माइनस के 15 माइनस के प्लस के 7 माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमें इंटरसेप्ट की लेंथ निकालनी है जो इसने एक्स एक्सिस पर कट किए हैं, यानी जो सर्कल है सर्कल ने जो एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट कट किए हैं तो उसकी लेंथ निकालनी है। अगर इंटरसेप्ट की लेंथ निकालनी है जहाँ पे एक्स एक्सिस पे वो कट करेगा सर्कल, जिस भी पॉइंट को कट करेगा वहाँ पे वाई की वैल्यू 0 होगी। सो फॉर एक्स इंटरसेप्ट हम क्या करेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट कट करेगा वहाँ पे एक्स एक्सिस जो पॉइंट होंगे तो वहाँ पे वाई की वैल्यू 0 होगी। इंटरसेप्ट पुट वाई इज इक्वल टू 0, तो वाई की वैल्यू 0 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि जहाँ पे भी स्टूडेंट सपोज ये एक्स एक्सिस है हमारे पास और ये सर्कल यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, तो यानी इन पॉइंट को हमें निकालना है। तो यानी ये जो सर्कल की इक्वेशन है उसमें यहाँ इन पॉइंट पे वाई की वैल्यू 0 रहेगी सर्कल पे, तो क्योंकि एक्स एक्सिस पे पास कर रहा है तो वाई की वैल्यू तो यहाँ पे 0 होगी, क्योंकि अगर ये एक्स एक्सिस है। तो स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो 8 के ऐसे फैक्टर करना है जिसका प्लस या माइनस करना है 2y, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो अंदर x कॉमन आ गया, अंदर x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। 2 कॉमन लिया तो 4 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 कॉमन ले लिया स्टूडेंट्स, अंदर x प्लस 2 बच गया इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 इक्वल टू 0
और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x इंटरसेप्ट आ गया स्टूडेंट, एक तो 4 और एक आया x इक्वल टू -2। तो यानी x इंटरसेप्ट क्या आ गए, वो आ जाएंगे हमारे पास, एक तो आया -2 एंड 4। अब फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ड्रॉन ऑन द इंटरसेप्ट मेड बाय दिस लाइन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एज डायमीटर। जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इस लाइन ने इंटरसेप्ट बनाए हैं, कोऑर्डिनेट उस लाइन को हम क्या कहेंगे, डायमीटर मानेंगे। तो उस सर्कल की इक्वेशन निकालो जिसका डायमीटर क्या होगा, जो ये लाइन क्या करेगी, इंटरसेप्ट बनाएगी, उन इंटरसेप्ट को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन बनेगी दैट इज कोऑर्डिनेट, दैट इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। मीन्स उसने ये कहा है स्टूडेंट्स कि सपोज हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। अब इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पर जो ये लाइन है, गिवन लाइन कौन सी है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। गिवन लाइन है हमारे पास, वो है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो इसके इंटरसेप्ट क्या होंगे, इस लाइन के इंटरसेप्ट क्या होंगे इन कोऑर्डिनेट एक्सिस पर। तो x इंटरसेप्ट निकाला तो इंटरसेप्ट देखते हैं, इंटरसेप्ट ऑफ लाइन क्या आएंगे स्टूडेंट्स, x की वैल्यू 0 रखो एक बार, y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0 रखेंगे तो 3y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। पुट y इज इक्वल टू 0 तो 2x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3। यानी एक तो इंटरसेप्ट हमारे पास 3 है, x का तो 3 है, ये सपोज करो 3 है, और y का इंटरसेप्ट कितना है 2, तो ये y का इंटरसेप्ट 2 है। तो यानी जो ये लाइन है जिसके इंटरसेप्ट क्या है, x एक्सिस पर तो 3 0, यानी x एक्सिस पर 3 इंटरसेप्ट है, तो ये पॉइंट हो गया 3 0, और y एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट है 2। अब स्टूडेंट्स उसने ये कहा था कि जो ये लाइन ये ड्रॉ हो गई, ये लाइन तो लंबी जाएगी, यहाँ इनफाइनाइट तक जाएगी। तो उसने कहा है जो लाइन है जो एक्सिस के बीच में जो इंटरसेप्ट बनाएगी और जो एक्सिस के बीच में जो हमारे पास लाइन सेगमेंट आएगा, एक्सिस के बीच में लाइन सेगमेंट क्या है, ए बी है, ए टू बी तक ए बी, तो ये क्या हो जाएगा, उस सर्कल का क्या हो जाएगा, डायमीटर। यानी ये डायमीटर हो जाएगा उस सर्कल का, यानी हमने उस सर्कल का की क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। तो हमने लेट ए बी बी दी लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस एज्यूम कर लिया स्टूडेंट्स। तो हेयर ए बी विल एक्ट एज डायमीटर, विल एक्ट एज डायमीटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। तो एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर क्या हो गए, एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, एक तो आ गया एक 3,0, एक आ गया बी 0,2, इसको हम कहेंगे स्टूडेंट्स, ये वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट है, इसको क्या कहेंगे 0,2, क्योंकि ये लेंथ 2 है, तो इस पॉइंट का नाम हो गया 0,2। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस x1 x माइनस 3 इंटू x माइनस x2 x माइनस 0 प्लस y माइनस y1 y माइनस 0 इंटू y माइनस y2 2 इक्वल टू 0। तो ये x स्क्वायर माइनस 3x और ये y स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 0। तो ये आई इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2y इक्वल टू 0। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल एज इट्स डायमीटर whose sides are x is equal to 6, x is equal to -3, y is equal to 3, y is equal to -1। देखिए स्टूडेंट्स, ये रेक्टेंगल बना रहे हैं हम, यहाँ पे ये देखिए, ये x एक्सिस और y एक्सिस, दो एक्सिस ले लेते हैं हम लोग। तो सपोज करो ये 1, ये 2 और ये 3, 1 2
3 4, ये -1, ये -2, ये -3, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1, ये -2, ये -3। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, उसने क्या कहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल एज इट्स डायमीटर हु साइड्स आर। तो रेक्टेंगल की साइड दे रखी है 5th क्वेश्चन में, साइड्स ऑफ रेक्टेंगल कौन कौन सी दे रखी है स्टूडेंट्स हमें, एक तो दे रखी है x = 6, x = -3, y = 3, y = -1। देखिए x = 6, तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू 6 5 और ये आई 6, और x = -3, तो ये -3 है, ये x = 6 है, और y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3 ये है, और y की वैल्यू -1 ये है। तो इन सभी पॉइंट्स को जब मिलाएंगे तो हमारे पास एक रेक्टेंगल बनेगी, उसकी हमने तो देख सकते हो स्टूडेंट्स, यानी x = -1, देखो x की वैल्यू -3, x की वैल्यू 6, तो ये लेंथ हो गई और ब्रेथ ये होगी स्टूडेंट्स। तो ये रेक्टेंगल कैसे बनेगी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो, यानी यहाँ पे हम इसको यहाँ तक बढ़ाएंगे, देखिए ये ब्रेथ है और ये लेंथ है, यानी ब्रेथ कितनी है हमारे पास, ब्रेथ तो होगी हमारे पास 3 और 1 4, और लेंथ कितनी होगी स्टूडेंट्स हमारे पास 6 और 3 9, तो 9 लेंथ होगी, तो 9 लेंथ होगी, यानी लेंथ को हम यहाँ से इस तरह से हमारे पास रेक्टेंगल बनेगी स्टूडेंट्स, और ब्रेथ हमारे पास 3 तक है, तो ये 3, और इस साइड में भी तो ये रेक्टेंगल बनेगी स्टूडेंट्स हमारे पास। देखिए यहाँ पे जो हमने जो एक्सपेंड की थी रेक्टेंगल, वो कहाँ कहाँ की थी स्टूडेंट्स, हमने x की वैल्यू -3 तक और x की वैल्यू 6 तक, और y की वैल्यू नीचे, यानी ये ब्रेथ होगी ये लेंथ होगी। तो इस तरह से हमारे पास ये रेक्टेंगल बनेगी, लेट A B C और D ये रेक्टेंगल है। तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा स्टूडेंट्स, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -1। तो उसने क्या कहा है, उसने ये कहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल एज इट्स डायमीटर। जो डायगोनल है रेक्टेंगल को वो इसके डायमीटर है। डायगोनल कौन सा है स्टूडेंट्स, ये देखिए 2 डायगोनल है, कोई भी डायगोनल को आप इसका डायमीटर मान सकते हो। तो यानी ये डायमीटर किसका है, सर्कल का ये डायमीटर है। तो यानी ये -3,1 है, और इस पॉइंट का नाम क्या होगा, x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 3 है। सो हेयर ABCD इज rectangle and AC is its diagonal। डायगोनल हो गया AC, आप BD भी डायगोनल ले सकते हो एज यू विश, वो आपकी मर्जी है। तो A कितना है हमारे पास 3 -3, -1, और C कितना है 6, 3, तो यानी ये डायगोनल है। तो सिंस AC क्या है, इज क्या है, डायमीटर है, जो डायगोनल है वो डायमीटर है किसका, रिक्वायर्ड सर्कल का, डायमीटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। तो इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि ये x1 y1 ये x2 y2 एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर दे रखे हैं। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल वो आएगी स्टूडेंट्स x - x1, x1 की वैल्यू -3, x - x2 6 प्लस y - y1 प्लस का 1, और y - y2 y - 3 = 0। तो ये x² प्लस 3x माइनस 6x माइनस 18 प्लस y² प्लस y माइनस 3y माइनस 3 = 0। तो x² प्लस y² माइनस के 3x हो गया, और माइनस का 2y और माइनस का 21 = 0। दिस इज आर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दी। अब स्टूडेंट्स हमारे पास 6th क्वेश्चन है, उसने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइब द रेक्टेंगल हुज साइड्स आर। ये साइड्स दे रखी है रेक्टेंगल की, तो हमें उस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो इस रेक्टेंगल के ऊपर क्या है, सर्कमस्क्राइब है, यानी उस रेक्टेंगल के ऊपर
बनता है, मीन्स जो उसके 4 वर्टिसेज है वो क्या होंगे, पासिंग पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो हमें साइड्स ऑफ रेक्टेंगल गिवन है 6th क्वेश्चन में, साइड्स ऑफ रेक्टेंगल क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एक है हमारे पास 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, दूसरी है 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, तीसरी है हमारे पास x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, और चौथी है हमारे पास स्टूडेंट्स x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। सिंपल से देखिए स्टूडेंट्स, सपोज मेरे पास ये रेक्टेंगल है, ये मेरे पास फर्स्ट लाइन है 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, ये मेरे पास सेकंड लाइन है 2x, क्योंकि हमारे पास सेकंड लाइन कौन सी बनेगी, देखिए ये दोनों पैरेलल हैं, इट मीन्स ये मैंने 2x माइनस वाई प्लस 3 लिया है, तो ये 2x माइनस वाई प्लस माइनस 4 होगी। क्यों होगी स्टूडेंट्स इक्वल टू 0, ये फोर्थ क्यों होगी, क्योंकि देखिए जब दो लाइन पैरेलल होती है, आपने 10th क्लास में पढ़ा है a1 अपॉन a2 b1 बटे अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो a1 अपॉन a2 1 आएगा, b1 अपॉन b2 1 आएगा, c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है, तो यानी ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों पैरेलल हैं। अगर देखिए ये इसके पैरेलल ले ली मैंने, तो ये इस साइड में आ जाएगी हमारे पास x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, और ये आ जाएगी x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, हम ये a, b, ये c और d हमारे पास ये पॉइंट है, मैं क्या करता हूँ इस जो रेक्टेंगल है इसके a और c पॉइंट को निकाल लेता हूँ। तो a ये कौन सी है हमारे पास 1, ये हमारे पास 2 इक्वेशन थी, ये 3 है और ये 4 है। तो मुझे अगर ये a पॉइंट चाहिए तो मैं किस किस का इंटरसेक्शन है, पहली का और तीसरी का, और c पॉइंट चाहिए तो दूसरी और चौथी को सोल्व कर लेता हूँ। तो हम क्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स, सोल्व करते हैं। सोल्व, आपको एक चीज़ और दोबारा बता देता हूँ मैं कि 2x माइनस वाई 2x माइनस दोनों को कोफिशिएंट सेम है, इट मीन्स ये दोनों पैरेलल है। हमने 10th क्लास में पढ़ा है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ जाए, तो लाइन्स आर पैरेलल। अब स्टूडेंट्स जो रेक्टेंगल है उसमें दो लाइन्स पैरेलल होती हैं, यानी ये लाइन इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो मीन्स इन दोनों की एक जैसी इक्वेशन होगी, यानी x प्लस 2y इसकी भी x प्लस 2y होगी, लेकिन थर्ड है जो कॉन्स्टेंट टर्म अलग होगी। इसी तरह से 2x माइनस वाई है तो ये 2x माइनस वाई लेंगे हम, तो जो थर्ड कॉन्स्टेंट अलग होगा, तब ये पैरेलल लाइन है। तो स्टूडेंट्स सोल्व करता हूँ मैं किस किस को, पहली और तीसरी को सोल्व करता हूँ। सोल्व फर्स्ट एंड थर्ड टू लेट, हमने एज्यूम कर लेट ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। तो अगर स्टूडेंट्स वो सर्कल इस रेक्टेंगल से पास होके जा रहा है तो इट मीन्स जो या तो ए सी कहें या हम बी डी कहें, अगर वो सर्कल इस रेक्टेंगल से पास होकर के जा रहा है तो ए सी या बी डी हमारे पास क्या होंगे, इसके डायगोनल होंगे। ए बी सी डी जे रेक्टेंगल, तो सबसे पहले मैं ए सी का ए पॉइंट निकालता हूँ। ए पॉइंट किस किस को सोल्व करें, सोल्व 1 एंड 3 टू गेट ए को लेने के लिए। तो 1 क्या है मेरे पास, 1 है 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, और 3 है स्टूडेंट्स मेरे पास x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करता हूँ, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x अपॉन क्या लिखें, y अपॉन और माइनस ये 1 अपॉन। आप लोगों को मैं सिंपल से सीधा बता रहा हूँ, अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से डायरेक्ट सोल्व करना है तो 2 इसके आगे 2 है, इसके आगे -1 है, तो 2 और -1 को दोबारा लिख लें, या 1 और 2 को दोबारा यहाँ लिख लें। बाद में चाहे आप इसको इरेज कर सकते हो इरेजर से, अभी x अपॉन लिखना है तो x वाले को कवर कर लें इस तरह से। तो -1 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, -1 1 जा 1, तो फिर बीच में माइनस का साइन, 2 की 3 2 3 जा 6, फिर y अपॉन तो y वाले को कवर करो, 3 की यहाँ 3 1 जा 3 माइनस
1 की यहाँ 2 1 जा 2 तो माइनस का 2 और प्लस का 2 हो जाएगा, और 1 अपॉन करेंगे तो कांस्टेंट टर्म को कवर करें, 2 2 जा 4 माइनस और माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। तो x अपॉन हमारे पास आया -5, y अपॉन आया 5 और 1 अपॉन आया 5। तो x आ जाएगा स्टूडेंट्स ये -5 ऊपर मल्टीप्लाई -5 अपॉन 5 और y आ जाएगा 5 अपॉन 5, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5, तो x आया -1 और y आया 1। तो ये आ गया हमारे पास a -1,1। तो ये a पॉइंट मिल गया, यानी ये -1,1 मिल गया। अब मुझे c चाहिए, तो c किस किस को सोल्व करें, सोल्व फोर्थ एंड सेकंड, सोल्व सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड और फोर्थ को सोल्व करेंगे तो सेकंड हमारे पास है 2x - y - 4 = 0 और फोर्थ है x + 2y - 2 = 0। अगेन हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसके कोफिशिएंट को दोबारा लिखेंगे, ये 2 है, इसका कोफिशिएंट -1 और ये 1 और ये 2 लिख लिया। तो x अपॉन कवर करेंगे, x अपॉन -1 की यहाँ, तो 2 - 2 4 जाए 8 माइनस का 8 तो प्लस का 8 हो जाएगा, = y अपॉन आएगा -4 की यहाँ -4 -2 2 जा 4 तो प्लस का 4 और 1 अपॉन आएगा। अगर ये इक्वल के इस साइड में है कांस्टेंट टर्म तो फिर तो 1 अपॉन, अगर ये इक्वल से दूसरी साइड होता 4 और 2 तो ये -1 अपॉन आता। अब ये 1 अपॉन आएगा, 2 2 जा 4 माइनस प्लस का 1। तो स्टूडेंट x अपॉन 10, y अपॉन आएगा हमारे पास -4 + 4 तो आ जाएगा 0 और 1 अपॉन 5। तो x आ जाएगा स्टूडेंट 10 अपॉन 5 और y आ जाएगा 0 अपॉन 5। तो 5 2 जा 10 तो ये आ जाएगा, x आया 2 और y आया 0। तो c पॉइंट क्या आया स्टूडेंट्स, 2,0। सो ये पॉइंट आया हमारे पास 2,0। हेयर हम कह सकते हैं सिंस सर्कल circumscribe on rectangle ABCD, so AC क्या रहेगा, AC will act as डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर बन जाएगा सर्कल का, डायमीटर ऑफ सर्कल मीन्स हमारे पास जो रेक्टेंगल है वो किस तरह से बनेगी। सपोज ये हमारे पास सर्कल है तो ये रेक्टेंगल हमारे पास इस तरह से बनेगी, ये रेक्टेंगल है ना, तो ABCD रेक्टेंगल इस तरह से बनेगी ABCD। अगर ये रेक्टेंगल है तो आप देखोगे तो ये सेंटर हो जाएगा, यानी AC है वो इसका क्या आ जाएगा, डायमीटर बन जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालते हैं, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगी, तो A हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स, डायमीटर के एंड पॉइंट वो है -1 और -1,1 और C है 2,0, C है 2,0। तो डायमीटर के एंड पॉइंट है, तो x - x1 माइनस प्लस का 1 इंटू y - y1 2 फिर प्लस y x - x1 प्लस इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 0 = 0। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स x² प्लस x - 2x - 2 प्लस y² माइनस y = 0। तो स्टूडेंट्स x² प्लस y² x - 2x माइनस का x माइनस का y माइनस का 2 = 0। तो दिस इज आर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब स्टूडेंट्स इसका 7th क्वेश्चन हम देखते हैं। 7th क्वेश्चन में उसने कहा है इफ़ वन एंड ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल x² प्लस y² माइनस 2x प्लस 6y माइनस 15 = 0 b 4,1 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड। अब ये सर्कल दे रखा है स्टूडेंट्स, इस सर्कल का डायमीटर का एक एंड दे रखा है, एक एंड दे रखा है, ये सेंटर है सर्कल का, सेंटर है, और ये एक एंड दे रखा है, एक एंड कितना दे रखा है स्टूडेंट्स 4,1। लेट दिस इज हमने a और ये b हमने निकालना है, कोमा ये क्वेश्चन मार्क है,
ये निकालना है। लेट दिस इज x1 और ये y1, ये हमें निकालना है। तो गिवन सर्कल क्या है, गिवन सर्कल दे रखा है हमें, सर्कल की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x है स्टूडेंट्स ही, और प्लस 6y है और माइनस 15 है, माइनस 15 इक्वल टू 0। तो ये हमें सर्कल गिवन है। ये हमारे पास क्वेश्चन 7 था, वो 8th की हमने स्टेटमेंट नहीं उतार ली थी। और इसका एक एंड पॉइंट दे रखा है डायमीटर 4 1, तो सेकंड एंड पॉइंट निकालना है। तो हम क्या करें स्टूडेंट्स, पहले इसका सेंटर निकाल लेते हैं। तो सेंटर ऑफ सर्कल निकालते हैं। तो फॉर सेंटर ऑफ सर्कल क्या करते हैं हम, सेंटर के लिए लेट सेंटर निकाल लेते हैं स्टूडेंट। और उससे पहले हम लिख लेते हैं लेट बी x1 y1 बी अदर पॉइंट ऑफ डायमीटर। डायमीटर का दूसरा पॉइंट क्या हो गया, x1 y1। तो स्टूडेंट्स सेंटर निकालते हैं। तो हमें पता है x के जो कोफिशिएंट है वो -2h इज इक्वल टू -2, और y का कोफिशिएंट होता है वो -2k इज इक्वल टू 6। तो h आ जाएगा 1 और k आ जाएगा -3, 2 3 जा 6। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो ये आया सेंटर। सेंटर कितना आया हमारे पास, सेंटर हमारे पास आया 1, -3। लेट दिस इज सी हमने क्या मान लिया 1, -3। तो ये सेंटर आ गया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स ए बी क्या है, डायमीटर है। सो सी क्या हो जाएगा इसका मिड पॉइंट। सिंस ए बी क्या है, ए बी इज डायमीटर और हमें गिवन है स्टूडेंट्स, गिवन ए दे रखा है, ए दे रखा है स्टूडेंट्स, हमें ए क्या दे रखा है 4, 1 यानी 1 एंड ऑफ द डायमीटर। ठीक है, तो आप इससे पहले एक चीज़ और लिख सकते हो, गिवन सर्कल दे रखा है और इससे पहले लेट ए बी बी दी डायमीटर, ए बी बी दी डायमीटर ऑफ गिवन सर्कल, हमने गिवन सर्कल का जो डायमीटर है वो ए बी एज्यूम कर लिया। तो ए बी अगर डायमीटर है तो ए हमें गिवन दे रहा है। अब सी सेंटर हमने निकाल लिया, इस सर्कल का सेंटर निकाला। तो सिंस ए बी डायमीटर, सो सी क्या आ जाएगा, सो सी इज मिड पॉइंट। सो सी इज मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट किसका है स्टूडेंट्स, वो ऑफ ए बी। तो मिड पॉइंट कैसे निकलता है, पहले दोनों का सम डिवाइड बाय 2, यानी x1 + 4 डिवाइड बाय 2 पहला मिड पॉइंट, और दूसरा मिड पॉइंट आएगा y1 + 1 डिवाइड बाय 2। ये मिड पॉइंट है और ये किसके इक्वल है, ये c 1,3 के इक्वल है। ये मिड पॉइंट ये आया यहाँ से, इसका ये 1,3 के इक्वल है, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट के इक्वल आ जाएगा। यानी x1 + 4 डिवाइड बाय 2 किसके इक्वल आएगा 1 के, और y1 + 1 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा हमारे पास -3 के। ये -3 है स्टूडेंट्स, तो -3 के। तो x1 आ जाएगा स्टूडेंट्स, x1 आया 2 प्लस का 4 उस साइड आके माइनस का 4, और y1 आ जाएगा 2 3 6 माइनस का 6 और प्लस का 1 उस साइड आके माइनस का 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो x1 आ गया हमारे पास -2 और y1 आ गया -7। सो b क्या आ गया, b आ गया हमारे पास -2, -7। तो सेकंड एंड पॉइंट क्या आया डायमीटर का, -2, -7। तो यही निकालना था स्टूडेंट्स। सो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, बाकी इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।